नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन एडुटेक में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसका एक सीरीज़ मैंने पहले बना चुका हूँ। आज मैं फाइनली ये भारत एक दृष्टि में एक पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ, जिसमें आपको भारत की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सब इसमें मैं बताऊँगा। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो तभी ये वीडियो देखें। अगर आप अपने देश को जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि क्या क्या हमारे देश में है, कैसा हमारा देश है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, समुद्री विस्तार क्या है, ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये भारत, ठीक है, भारत के और कई नाम हैं, तो मैंने पॉइंट बना रखे, पॉइंटों पर बात करेंगे हम। तो जैसा कि भारत देश आप देख रहे हैं, इसके पुराने भी कई नाम हैं, जैसे कि आर्यव्रत है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ठीक है, ये 4-5 नाम है इसके। और कुल राज्यों की बात करें तो आप दोस्तों यहाँ पे डिवाइड देख रहे होंगे, ठीक है, ये रेंज बनी है। तो टोटल कितने 28 राज्य हैं, ठीक है। पहले 29 थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 28 हैं, ठीक है। ये जम्मू और कश्मीर वाला आपने सुना होगा, ये सब, ठीक है, ये अलग होके यूटी टेरेटरी में चेंज हो गया। तो 28 राज्य और 8 यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब उन 28 राज्यों में अगर मैं ज़िले की बात करूं तो 747 ज़िले हैं, ठीक है, जिसमें कि 23 ज़िले जो हैं वो कि यूटी में है, मतलब कि यूनियन टेरेटरी में है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में है। और 724 ज़िले ऐसे हैं जो कि सिंपल, मतलब कि जो राज्य हैं राज्यों में है। और टोटल गाँव की बात करें तो आपका 597464, ये आपकी ये आपका टोटल जो दिख रहा है, ये आपका गांव की जनसंख्या हो गई। और थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ धर्म कितने हैं। मतलब धर्म तो बहुत है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा बहुलता किसकी है, ठीक है। तो यह देखिए, आप हिंदू धर्म जो है वो 79.8% है। अगर मैं 100% की बात करूँ कि 100% भारत की जनसंख्या है, तो उसमें 79 पॉइंट या सबसे ज़्यादा है, मतलब, ठीक है, ये है आपका 79.8% हिंदू है। इस्लाम कितने हैं तो 15.23 है, ठीक है। बौद्ध कितने हैं 0.70, ईसाई 2.3 और सिख 1.72% है, ठीक है। ये तो हो गई धर्म की बात। अब और कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए, राजधानी आपको सबको पता है, राजधानी भारत की क्या है, दिल्ली है। स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं एक उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। उसमें जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है, ठीक है। अब ज्यामिति आकार, ज्यामिति आकार मतलब चतुष्कोणीय, मतलब देखिए, अगर आप ध्यान देखें तो ये आप 1 2 3 4 एंगल में आपका भारत दिखेगा, ठीक है। तो इसका आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। अक्षांश की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, उत्तर और दक्षिण, ठीक। उत्तर का क्या है कि 8 डिग्री 4 अंश, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट, और नीचे आपका 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्व की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इसमें जो मुख्य पॉइंट है, मतलब अगर सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें, सबसे उत्तर में क्या स्थिति है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सब कुछ अच्छी डिटेल में बताया, लेकिन फिर बता देता हूँ। उत्तर में आपका क्या है कि इंद्रकोल है, और दक्षिण में ये बात करें तो अंडमान में स्थित है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से, या पिग मिलियन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट क्या है, कि आप पिग मिलियन किसे कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को ही पिग मिलियन कहा जाता है, ठीक है। गौर माता नामक एक स्थान है गुजरात में, जो सबसे पश्चिमी पॉइंट माना जाता है। और यहाँ पर किबूथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक स्थान है जो सबसे पूर्व में किबूथू के नाम से जाना जाता है। ये तो मुख्य हो गए पॉइंट, ठीक है। अब टोटल बात कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा। देखो दोस्तों, स्थलीय सीमा का मतलब कि अगर भारत देश को देखा जाए तो ये दो तरह से है। एक तो आपका जलीय सीमा हो गई, ठीक है, एक आपका स्थलीय सीमा हो गई। तो स्थलीय सीमा अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब है, ठीक है। इनमें से 18 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आप गुजरात से काउंट कर लो यहाँ से लास्ट तक, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल तक 18 ऐसे राज्य हैं जो कि यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए हैं। और इसका जो टोटल रेंज होता है वो होता है कितना, 15,200 किलोमीटर स्थलीय पार्ट, ठीक है, जो स्थल का है। अगर नीचे की बात करें, जलीय पार्ट की बात करें, तो जो आपका स्टेट से लगा हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये आपका 6100 किलोमीटर है, ठीक है।
6100 केवल ये आपके स्थल से जो यहाँ पे तट रेखा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं इसमें अंडमान और ये लक्षद्वीप को मिला लूँ तो ये आपका हो जाता है कितना, 7516 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, चूँकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपकी तट रेखा है उसकी या फिर टोटल लक्षद्वीप और अंडमान को लेकर, ठीक है। तट रेखा की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा तट रेखा आपको पता है गुजरात की है, ठीक है, और सबसे कम तो गोवा की है ये। अब आ जाते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक का मतलब क्या होता है कि समुद्र तट से 12 समुद्री मील। अगर मैं मानता हूँ यहाँ से 12 समुद्री मील, तो यहाँ पे मतलब अब ये मान लो 12 है, तो इसके अंदर में कोई भी नाव या बोट अगर जाती है तो इंडियन सरकार क्या होती है उससे टैक्स वसूली कर सकती है, ठीक है। ये 12 समुद्री मील। अब 12 से अगर 24 तक ले जाएं हम, यहाँ तक मान लो 24 मान लेते हैं, 24 समुद्री मील तक का, जो कि ये आपका कहाँ गया ये, हाँ, संलग्न क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ भी हम समझ लीजिए एक तरह से मछली पालन या फिर अपने यूज में ले सकते हैं, ठीक है, वो सब इंडिया के अंतर्गत में आता है। बट क्या है कि अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि 200 समुद्री मील तक लगता है, इसकी बात करें तो ये 200 समुद्री मील मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया है ये आपका एक्सपेरिमेंट के लिए हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ कई तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, वो इसके लिए है, ठीक है। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के लिए 200 समुद्री मील तक का एरिया दिया गया है। अब जलवायु की बात करें तो इंडिया की जो जलवायु वो मानसूनी है, मतलब कि एक साल में हर 3 महीने बाद यहाँ की जलवायु चेंज होती रहती है। क्षेत्रफल तो 32,87,263 क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर में, जो कि अगर टोटल वर्ल्ड की बात करें तो 2.4% है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। अब कुल जनसंख्या की बात कर ले तो आपको पता है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो चाइना में है, ठीक है। अपना भारत देश जो है वो सेकेंड स्थान पे आता है। टोटल कितना है, 1,21,00,00,000, ठीक है, 1,21,08,54,977, ठीक है। ये आपकी टोटल जनसंख्या जो पूरे वर्ल्ड का 17% है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है, भारत अपनी जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ के फर्स्ट स्थान पे पहुँचने वाला है, ठीक है, द्वितीय स्थान है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 62,32,70,258 पुरुष हैं, ठीक है। महिला की जो जनसंख्या है वो 58,75,75,84,84,719 है, जिनमें से जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 83 करोड़ है और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है दोस्तों। अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या नहीं भी कर रहे हैं, ये आपके दोनों में काम आएगा। शिशु लिंगानुपात 943 प्रति हज़ार, मतलब 1000 पुरुषों पे 943, ठीक है, महिला। ये आपका यहाँ पे शिशु लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें आपको 382 व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है। ये जो जनसंख्या आप देख रहे हैं ये आपका जो जनगणना हुई थी 11वीं उसके अकॉर्डिंग है। आपकी जो नहीं आएगी उसमें आपका घटे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कुल साक्षरता। टोटल साक्षरता भारत की कितनी है तो 74.4% है, जिसमें से जो मेन है मतलब जो पुरुष वर्ग है वो 82.14 है और वुमेन जो है 65.46, ठीक है। ये आपका हो गया आपका साक्षरता। अब आता है सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्क रेखा पर स्थित, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये कई रेखाएं होती हैं। इनको हम जब मैं अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इन सबको मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या पे होता है, ठीक है। अभी देखिए कर्क रेखा क्या होता है कि एक रेखा होती है जो कि आप यहाँ पश्चिम से पूर्व की साइड में खींची गई है, ठीक है, अक्षांश होता है। अब उसको सिंपल से याद करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। अब इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं टोटल जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है वो 8 राज्य हैं, ठीक है। अब यहाँ से ले लो मित्र, मी का मतलब मिजोरम, ठीक है, मिजोरम आपका ये रहा, ठीक है। त्रिपुरा, ठीक है, ये रहा। पर पा का मतलब पश्चिम बंगाल, ये रहा। और रा का मतलब राजस्थान। मतलब एक ऐसी रेखा गुजरी है जो कि सीधा ऐसे काटती हुई चली गई है और ये 8 राज्यों से गई है, ठीक है। 8 राज्यों में कौन कौन से हो गए,
मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ठीक है, गा का मतलब गुजरात, मा का मतलब एमपी, ठीक है, छा का मतलब छत्तीसगढ़ और झा का मतलब झारखंड, ठीक है। ये आपकी रेखा जो है कर्क रेखा मानी जाती है जिसपे कि 8 राज्य हैं स्थित, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको मैंने पहले बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब यहाँ से ये आपका पाकिस्तान से ले लो लास्ट बांग्लादेश तक का जितने हैं वो 18 राज्य हैं। ये एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन है और रेलवे में भी कई बार आ चुका है कि टोटल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे मतलब साझा करते हैं, तो 28 हैं, ठीक है। तेल शोधक शालाओं की संख्या जो है 23 है, ठीक है। बड़े बंदरगाह तो बहुत हैं, उसमें जो बड़े बंदरगाह हैं उनकी उनकी अलग से एक जनसंख्या टोटल जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपका 13 है। अभी मैं इसके ये तो आपका भारत के एक दृष्टि में है, इनमें केवल मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू रखने वाला हूं जिसमें अगर बंदरगाह की बात हो रही है तो केवल बंदरगाह ही दिखेंगे, ठीक है। और तेल शोधनशालाओं की बात हो रही है तो केवल तेल शोधनशालाएँ ही दिखेंगे, ठीक है। इस पर प्रॉपर हर एक पॉइंट पे वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। ये केवल आपको एक समझाने के लिए है कि भारत की जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो जान लीजिए क्या क्या होती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 599, ठीक है, 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब टोटल अगर स्थल की बात करें, देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र कितने हैं 18.6%, ठीक है। पठारी कितने हैं 27.7%, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र कितने हैं 43.0%, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नीचे पॉइंट डाल रखे हैं, ठीक है। इनको देख लीजिए अच्छे से। क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज, ये मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार राष्ट्रीय ध्वज कितने हैं, तो सॉरी राष्ट्रीय ध्वज क्या है तिरंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत जनगण मन। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए ये राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है। राजकीय भाषा जो है वो आपकी क्या है हिंदी है, ठीक है। राष्ट्रीय लिपि क्या है देवनागरी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी में पाया जाता है। तो ये तो हो गए मुख्य मुख्य बातें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इस पे जो आपके ये पड़ोसी राज्य हैं उनके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान टोटल अगर मैं बात करूं तो 2933 किलोमीटर का रेंज लेता है, ठीक है। मतलब ये पूरा यहाँ से आता है बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन है इसके साथ, देखो एक गुजरात हो गया, ठीक है। काउंटिंग करना टोटल 5 है, एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। 5 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से साझा करते हैं। टोटल कितने किलोमीटर का रेंज है तो 2933, ठीक है। ये शायद है 3329, सॉरी, ठीक है 3329 है। और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर इसका रेंज लगता है जो केवल लद्दाख से मिलता है, ठीक है। नेपाल है, नेपाल भी आपका 1751 किलोमीटर का रेंज लेता है, 1751, जो कि आपका यूके हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। आपका बिहार हो गया, या आपका सिक्किम, ठीक है। थोड़ा बहुत आता है किसमें पश्चिम बंगाल में, ठीक। चाइना को लेते हैं तो ये भी 5 राज्य हैं, आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया, यूके हो गया, ठीक है। यूके के बाद आपका ये आ गया अरुणाचल प्रदेश और ये आपका थोड़ा सा सिक्किम, ठीक है। 5 राज्य, टोटल 3488 किलोमीटर का रेंज ये लेता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चाइना कितना कवर करता है, नेपाल कितना कवर करता है, ठीक है। यहीं दोस्तों छोटा सा देश है भूटान जो आपका 699 का रेंज लेता है। टोटल राज्य कितने हैं 4 राज्य हैं, कौन कौन, सिक्किम हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, 4 राज्य हो गए, ठीक है। 1643 किलोमीटर का रेंज लेता है म्यांमार की राजधानी नाइपोताई, ठीक है। तो ये म्यांमार आपका 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 4096 जो सबसे ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है, तो वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, ठीक है। टोटल 5 राज्य पर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5 राज्य हो गए।
तो दोस्तों बात चल रही है भारत देश की, तो सबसे बड़ा राज्य की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और अगर मैं बात करूं जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या में क्या है? यूपी, ठीक है। यूपी जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। ये तो जनसंख्या की होगी। अब थोड़ा ज़िले की बात कर लेते हैं। तो भारत देश में सबसे जो बड़ा ज़िला है वो कच्छ है, गुजरात में स्थित है, ठीक है, ठीक है। कच्छ गुजरात में है। और ज़िला हो गया। और सबसे छोटा ज़िला है ये आपको माहे है, माहे नाम का ज़िला जो केरला में पड़ता है, ठीक है, इस पॉइंट पे माहे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये आपका एक दृष्टि में हमने भारत को देख लिया। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सबको बता दिए हैं। अब इसके बाद एक सीरीज़ और आएगी, मतलब ये तो आपका चैप्टर था। चैप्टर के बाद उसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि एग्ज़ाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं बात करूं कि ये आपका चाइना और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन है, ठीक है। रेड क्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। डूरंड है जो कि अफ़गानिस्तान और भारत के बीच है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ श्रीलंका को तो दिखाना भूल गए, श्रीलंका है। और यहाँ पे एक पम्बन, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही मुख्य पॉइंट है, क्या नाम, पाक की खाड़ी, ठीक है। पाक की खाड़ी, पाक जल संधि के नाम से भी जानी जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर रहेगा, मतलब इसके भारत एक दृष्टि में, इसके बाद जो इसके पॉइंट वाले हैं ना, पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। और पूरा जियोग्राफी में इस पर ख़त्म करने वाला हूँ। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन कर दें, जैसे कि जब मैं वीडियो डालूं तो सीधा आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।